हेलो, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं टेंस की। बहुत सारे बच्चों को मुश्किलात आती है कि वो जब भी लिखते हैं या मैम से कुछ चेक कराते हैं तो वो हमेशा उनकी हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब में या टेंस की गलती निकाल देती हैं और उन्हें नहीं पता चलता कि उनकी गलती कहाँ पे रह गई है और क्यों, किस जगह पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर कहाँ पे लगाना था और कहाँ पे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगानी थी, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगानी थी। ठीक है, तो आज हम जब ये करने जा रहे हैं टेंस, तो आज आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपकी इंग्लिश की एक नई नींव रखी जाएगी और जिससे आप फिर कभी भी गलती ना करेंगे, बशर्ते कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और पूरा देखें। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं टेंस। और बच्चों, आपको मालूम है मैंने हिंदी मीडियम क्यों शुरू किया है? क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पंजाबी मीडियम के हैं लेकिन कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं। सो किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों भाषाओं में करेंगे, हिंदी में भी और पंजाबी में भी। और इंग्लिश तो आज हमने सीखनी ही है। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं टेंस के बारे में। टेंस बहुत बार सुना है ना, शुरू से ही क्लासेस में आ जाता है कि आपने टेंस करना है। तो टेंस बच्चों होता क्या है कि कोई भी काम कब हो रहा है, होता है, हो चुका है या होने वाला है, तो उससे हम बोलते हैं टेंस, जिसको हम पंजाबी हिंदी में बोलते हैं काल। तो काल आपने शुरू से ही किया है। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कैसे कैसे? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू ऑल नो दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल होता है प्रेजेंट टेंस, और फिर होता है भूतकाल, दैट इज़ पास्ट, और फिर होता है फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यत काल। और पहले हम करते हैं प्रेजेंट टेंस होता है यानी कि वर्तमान काल, जो अब होता है या हो रहा है, वर्तमान समय में जो काम किया गया हो उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जो बात पहले हो चुकी हो या हो चुकी थी या थी, सिंपल थी, तो उसको हम बोलेंगे पास्ट यानी कि भूतकाल। और जब आने वाला हो, फ्यूचर, भविष्य, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो हम पहले से बात करते हैं। टेंस हो गए 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट हम करते हैं इनकी सभी की टाइप्स। ठीक है, आपने ये ध्यान से देखना है टाइप्स क्या होती है। आपने देखा है इनडेफिनिट टेंस कौन सा होता है? डेफिनेट। आपने डेफिनेशंस भी पढ़ा ना, किसी को डिफ़ाइन करना यानी कि पूरी तरह से बता देना कि क्या है, दैट इज़ कॉल्ड डेफिनेट। और ये इनडेफिनेट है, जिसे हमें पता नहीं चलता कि काम हो रहा है, पूरी संभावना नहीं है, लेकिन ये पता चलता है कि ये वर्तमान में है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। ठीक है, यानी कि वर्तमान में होता है वो काम। ठीक है, इनडेफिनेट हो चुका है पूरा या नहीं हो चुका, सिंपल हमें पता है कि होता है, दैट इज़ इनडेफिनेट। और होता है बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? कोई काम हो रहा है, जब हम बात कर रहे हैं तो उस बात करने के दौरान जो काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं लगातारता, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट आ गया हमारा परफेक्ट टेंस मीन्स जिस काल से हमें पता चलता है कि काम हो चुका है या फिर कितना काम हो चुका है, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमने कर लिया कंटिन्यूअस मीन्स हो रहा है और परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिससे हमें पता चलता है कि वो किसी खास समय में काम हो चुका है, कितना हो रहा है, या किसी खास समय में काम कितना चल रहा था या चल रहा है या चल रहा होगा, तो उससे हमें पता चलता है कि प्रेजेंट, वहाँ पे हमने लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और अब हम करते हैं कि प्रेजेंट टेंस के 4 रूप, ऐसे ही
पास्ट के भी 4 रूप और ऐसे ही फ्यूचर के भी 4 एस्पेक्ट्स। रूप मीन्स एस्पेक्ट्स। तो ये हमने तीनों टेंसेस के 4 एस्पेक्ट्स करने हैं। याद रखने हैं नहीं, समझने हैं। ठीक है, तो आप समझेंगे तो अपने आप ही आपको सारी चीज़ें आती जाएंगी। तो मैं ये आपको डिटेल में आज करवाने जा रही हूँ तीनों टेंसेस के 4 रूप। तो आज हम पहले करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी में बात करते हैं तो इसके पीछे ता है, ती है, ते हैं और हिंदी ये निशानी होती है उसके पीछे। और ज़रूरी नहीं, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, शुरुआत वाले बच्चों के लिए, कि उन्होंने ये पहचान रखनी है कि अगर आपके हिंदी वाले टेंस में ता है, ती है, ते हैं आ रहे हैं तो आपने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखना है। लेकिन जब आप इस चीज़ में परिपक्व हो जाओगे तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि वो काम होता है। कोई भी काम ज़रूरी नहीं हमेशा ही आपके, मोस्ट प्रोबेबली तो ता है, ती है, ते हैं आएंगे, लेकिन बाद में आपने इसको सेंस समझनी है कि ये टेंस होता है। कोई भी काम होता है तो उस पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। और इसी तरह से हम पंजाबी में निशानियों की बात करते हैं। दा है, दी है, देहन मीन्स, देखो धरती गोल घूमती है, धरती गोल घूमती है, द अर्थ मूव्स राउंड। और मैं बोलती हूँ, मैं बोल दी हाँ, आई राइट मैं लिख दी हाँ। ठीक है, बोलना स्पीक, आई स्पीक। तो ये क्या है, ये सब क्या है, इनडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे आते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। एक और चीज़ आपको बता दूं पहले, पर्सन्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता है हमेशा आई, मीन्स जो बात करने वाला हो, हमेशा फर्स्ट पर्सन आए। या फिर हो सकता है वी, जिसमें आए मैं या हम, असी या मैं, दैट इज़ आई और वी, हमेशा वो होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू, तुम और आप, एक जना भी और ज़्यादा जने भी, यू। थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही हो, ये जो बात करने वाला, ये जिसके साथ बात हो रही है, और ये जिसके बारे में बात हो रही है, दैट इज़ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन हो गया ही, शी, इट, दे, और कोई भी हो सकता है। ठीक है, इट, दीज, दैट, दोज, वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो, वो होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, और अब हम करने जा रहे थे इनडेफिनिट टेंस। तो इसमें क्या है, रूल ध्यान से देखें। आई हमेशा आता है, आई के साथ आता है एम, क्लियर, आई के साथ एम। वी और आता है ही, शी, इट, ही, शी, इट, या फिर कुछ भी सिंगुलर आ जाए, कोई भी एक नाम आ जाए, या सिंगुलर मीन्स एक वचन आ जाए, तो उस सब के साथ हम लिखते हैं इज़। ये हेल्पिंग वर्ब बता रही हूँ प्रेजेंट टेंस की। आई एम, मैं, हाँ, मैं हूँ। ठीक है, करता हूँ, करती हूँ। ठीक है, तो मैं के साथ आ जाएगा ता, आ गया ना, ता, ती। ठीक है, ऐसे ही शी, इट, वो
करता है, करती है, करते हैं। ता ते ती, दा है, दी है या सिंगुलर आ जावे तो उत्थे लगता है इज़। ठीक है। और अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन यू की। यू पे ध्यान देना है बेटा। हम हिंदी में या पंजाबी में कभी भी तुम बोलते हो तो तुम तो हो लगा देते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या है कि यू हमेशा चाहे एक हो चाहे ज़्यादा बंदे हों, यू को हमने हमेशा रेस्पेक्ट देनी है। मीन्स उसको ज़्यादा जने सोचना है। ज़्यादा या फिर बड़ों को हम हमेशा कभी तुम नहीं कहते या तू नहीं बोलते, तो उनको हम आप ही बोलते हैं। तो यू को हम हमेशा इंग्लिश में रेस्पेक्ट देते हैं, आप ही बोलते हैं, यानी कि यू को हम प्लूरल करके यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे यू, दे, वी और कोई भी प्लूरल आ जाए। प्लूरल मीन्स बहुवचन, हिंदी में भी बहुवचन और पंजाबी में भी बहुवचन आ जाए तो वहाँ पर प्लूरल होता है और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगता है आर। अब ये चीज़ें आपने बहुत ध्यान से अपनी नोटबुक पे नोट भी करनी है और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि आई के साथ एम लगेगा, ही, शी, इट या सिंगुलर एक वचन के साथ हिज लगेगा और यू, दे, वी प्लूरल के साथ आर लगेगा। ठीक है। अब हम करते हैं इनकी कुछ उदाहरणें और एग्जाम्पल्स और साथ में करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग। सबसे पहले जो कोई काम दैट वर्क टेक्स प्लेस प्रेजेंटली, जो काम प्रेजेंट में हो रहा हो, प्रेजेंट में, दैट थिंग और वर्क टेक्स प्लेस इन प्रेजेंट, जो वर्तमान में होता हो, उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैं लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं आए, मैं लिखती हूँ, मैं लिख दी, हाँ, आई राइट। ठीक है। मैं बोलती हूँ, आई स्पीक। ठीक है। हाँ जी। तुम सुनते हो, आप लोग, तुम यानी कि यू, और यू को मैंने बताया है कि हमेशा ही प्लूरल में लेना है। ठीक है। यू लिसन। ओके। अब मैं एक बात और बताती हूँ। जैसे एक बच्चा है, एक जना सुनता है तो ही लिसन्स, वो सुनता है। हाँ जी, आपने बोला है, आपने देखा है कि मैंने यहाँ पे तो यू लिसन लगाया है और ही लिसन्स लगाया है। यही रूल मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि जब आ जाए ही, शी, इट सिंगुलर, ठीक है, तो तब हम क्या लगाएंगे, ये जो नाउन है या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर आ जाए तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और अगर आ जाए यू, दे, प्लूरल या फिर आए, बच्चों हम आए को भी वैसे हमेशा ही रेस्पेक्ट देते हैं जैसे यू को देते हैं, तो यहाँ पे मैं आए भी लगेगा, यू, दे, प्लूरल बहुवचन आ जाएगा तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि प्रेजेंट है प्लस एस या ईएस नहीं लगेगा। ठीक है। सिंपल हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर ये सब आ रहे हैं तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब देखो मैंने जो आपको एग्जांपल्स करवाई हैं, आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, राइट। अब हम इसको सिंगुलर में करके देखते हैं। ही के साथ क्या बनेगा, ही राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस एस, ही राइट्स। ठीक है, और अगर ज़्यादा जने आ जाए दे, तो दे बन जाएगा दे राइट, क्योंकि ये हमने रूल किया है कि दे आ जाए तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो दे राइट लिखा है। ही एक जना आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट लिख के साथ में ई एस लगाया है, ई तो पहले था ही तो एस लगा दिया। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही और करके देखते हैं। आई स्पीक, शी स्पीक्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस। दे स्पीक, वो बोलते हैं, दे स्पीक। क्लियर? नेक्स्ट करें, यू लिसन। हाँ जी, यू लिसन, यू को मैंने बताया है आपको कि हमेशा ही हमने साथ में सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस आई एस नहीं लगाना है। तो यू लिसन, एक पर्सन लगाएं, पहले आई लगाते हैं, आई को भी रिस्पेक्ट देनी है तो आई लिसन आ जाएगा। ही शी आ जाएगा तो ही लिसन्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। ठीक है, दे लिसन, वो सुनते हैं, लिसन। ऐसे मैं आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस वाले भी बताती हूँ। वो जो होते हैं जैसे ही गोज़ आ जाएगा, ही गोज़। इसको हम और भी विस्तार से कर सकते हैं। ही गोज़ टू द स्कूल, ही गोज़ टू द स्कूल डेली। ठीक है, वो हर रोज़ स्कूल जाता है। मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रही हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फॉर्म का बताया है। लेकिन अब विस्तार से तो ही गोज़ और ही गोज़ टू द स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब दे आ जाएगा तो दे गो टू द स्कूल, क्योंकि हमने ये रूल कर लिया है ना, दे प्लूरल आ गया तो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, एस आई एस नहीं लगाया है। और ऐसे ही सिंगुलर है तो गो के साथ ई एस लगाया है, ही गोज़। क्लियर बेटा? तो ये तो मैंने बता दिया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है, कैसे होता है। अब मैं बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे आता है। पहला है कि जो काम प्रेजेंट में होता है, ठीक है, वर्क गोज़ इन प्रेजेंट। जैसे मैंने सभी आपको बता दिया, ही कम्स गोज़। ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ आ गई, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? जैसे सदा के लिए सच्चाई है, जैसे सूरज हमेशा पूर्व में चढ़ता है, धरती हमेशा गोल गोल घूमती है। और यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि मैन इज़ मॉर्टल, आदमी नाशवान है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये हमेशा कहीं पे भी आ जाएं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होंगे। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ। द सन हमेशा कैपिटल में आएगा, क्योंकि एस जो है वो सन जो है वो हमेशा एक ही है, और यूनिक और पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम कैपिटल एस लगाते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य जो है हमेशा ही पूरब में ही निकलेगा, कभी पश्चिम में तो नहीं ना निकल सकता। तो यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब है द अर्थ
मूव्स अराउंड द सन। राउंड भी बोल देते हो और अराउंड भी बोल देते हो, दोनों ही आते हैं। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में फ़र्क है, वो अराउंड और राउंड दोनों ही करेक्ट हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया ना कि धरती हमेशा सूरज के आले दुआले घूमती है, यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ है मैन इज़ मॉर्टल, आदमी वो व्यक्ति है जो वो नाशवान है। ओके और क्या है बच्चों, आपको पता है कि शुगर इज़ स्वीट, जो चीनी होती है वो हमेशा ही सदा ही मीठी होती है ना, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये शुगर टेस्ट स्वीट्स और शुगर इज़ स्वीट, दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं कि कहाँ पे आता है। किसी की जो हैबिट हो, किसी की आदत हो, वो हमेशा ही ऐसे करता है, तो उसको हम लगाएंगे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किसी की आदत होना, हैबिट, आदत को बोलते हैं हैबिट। तो किसी की कोई हैबिट आ जाए, जैसे वो हर रोज़ सुबह जल्दी उठता है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो हर रोज़ सुबह जल्दी उठता है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये उसकी हैबिट आ गई। और किसी की हैबिट क्या हो सकती है, आई गो फॉर ए वॉक डेली, मैं हर रोज़ सैर करने के लिए जाती हूँ। आई गो फॉर आ वॉक डेली। नेक्स्ट आ गया, काऊ घास खाती है, गाय घास खाती है। काऊ ईट या ईट्स आपने बताना है। काऊ एक है तो काऊ ईट्स ग्रास। ओके डन। नेक्स्ट आ गया भाई निकट भविष्य के लिए, कमिंग फ्यूचर। कमिंग फ्यूचर को भी हम मोस्टली जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगा देते हैं। वो कल सुबह पहली ट्रेन से आ रहा है, ही कम्स बाय टुमारोज ट्रेन। Our examination begins on Wednesday. तो ये सब आ गया हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कब लगते हैं, निगेटिव में कैसे होते हैं। ये फर्स्ट हमने जो भी किए हैं ना पहले, वो सारे अफर्मेटिव किए हैं। अफर्मेटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस किए हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। इन सभी में कहीं भी ना नहीं आया, और ना यानी कि नकारात्मक सेंटेंसेस नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, सकारात्मक हैं। और अब हम देखते हैं कि इन्हें नकारात्मक टेंस प्रेजेंट में कैसे लिखे जाते हैं। प्रेजेंट में नकारात्मक के साथ हम लगाते हैं डू नॉट या फिर डज नॉट। वही हमने जो पहले रूल किया था, डू नॉट और डज नॉट। आई, वी, यू प्लूरल, उसके साथ में आ जाता है हमेशा डू नॉट। ओके, और जो ही, शी सिंगुलर आ जाए तो आता है डज नॉट। बस आपने ये याद रखना है, ठीक है।
जब हमने किया था ना कि ये सब आ जाता है तो हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऐसे एस नहीं लगाते हैं। और ये जब आ जाते थे, ही शी सिंगुलर आ जाता था, तो हमने किया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगाते हैं। तो वही ये है कि अगर ये ही शी इट सिंगुलर आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई डू, और साथ में हमने ऐसे एस लगा दिया है, डज नॉट आ गया। ओके, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। ही, वो स्कूल जाता है हमने किया था, और अब हम करते हैं वो स्कूल नहीं जाता है। तो वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाता है, वो एक जना है ही, तो डू नॉट या डज नॉट? डज। ही डज नॉट गो टू स्कूल। और अब आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पे गोज़ क्यों नहीं लगाया, तो वो गोज़ वाला ईएस है ना, वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, डज के साथ आ गया गोज़ वाला ईएस। तो अब हम ये जो गो है वो इसको गो ही एज इट इज़ लिखेंगे, ईएस नहीं लगाएंगे, गोज़ नहीं लगाएंगे। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, हाँ जी। और आ गया मैं नहीं लिखती हूँ, आई डू नॉट राइट। मैं लिखती हूँ, आई राइट। मैं नहीं लिखती हूँ, आई डू नॉट राइट। क्या? वो आम नहीं खाते हैं। पहले तो वो आम खाते हैं, दे ईट मैंगो। तो वो मैंगोज़, वो आम नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट मैंगोज़। दे प्लूरल आ गया ना, तो फिर सॉरी ये एल डालना था, प्लूरल। दे डू नॉट ईट मैंगोज़। ओके, तो ये हमारा बन गया निगेटिव। अब हमने कर लिया वो एफर्मेटिव भी कर लिया और निगेटिव भी कर लिया। अब हम करते हैं इसका इंट्रोगेटिव पार्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है बच्चों कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, या डू नॉट डज नॉट है, वो बाहर आ जाता है। जैसे हमने डू डज का किया है ना, वैसे ही इंट्रोगेटिव में करते हैं। जैसे मैंने पहले कराया था, आई राइट। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमने प्रश्नवाचक कैसे करना है, पहले हमने बनाया आई राइट, मैं लिखती हूँ। ठीक है, अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डू आई राइट, साथ में पीछे क्वेश्चन मार्क, डू आई राइट। ही प्लेज, तो इसका क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, साथ में कुछ भी लिख लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो क्या बन गया, प्लेज है और ही एक बंदा है, तो एक के साथ हम क्या करते हैं, डज लगाते हैं। तो डज ही प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क साथ में ज़रूर लगाना है। ऐसे ही दे कम टू माई हाउस, वो मेरे घर पे आते हैं। इसका इंट्रोगेटिव क्या बन गया, डू दे कम टू माई हाउस, डू दे कम टू माई हाउस। ठीक है, और अब हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं, जिसमें आपको मैं तीनों चीज़ें इकट्ठी करवाऊंगी, एफर्मेटिव भी, निगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। एफर्मेटिव पॉजिटिव, निगेटिव नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस, और जिसमें नावाचक सेंटेंस बोलते हैं,
ठीक है, पंजाबी में। और इंट्रोगेटिव होता है प्रश्नवाचक टेंस। तो अब हम इनकी तीनों की क्विक रिवीजन करते हैं और साथ में हम रूल्स भी करते हैं। आई राइट अ लेटर, ठीक है। इसका निगेटिव बनाते हैं, आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, आई राइट अ लेटर, इसका बनाना है, डू आई राइट अ लेटर। साथ में क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो डालना है। नेक्स्ट हम करते हैं ही के साथ, ही राइट्स ए लेटर। निगेटिव बनाते हैं, ही डज नॉट राइट, ही डज नॉट राइट अ लेटर। इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डज ही राइट अ लेटर। ठीक है। और अगर आपको इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाना आ जाए, इसका निगेटिव में इंट्रोगेटिव बनाना है, ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो इसको हम बनाएंगे, डज ही नॉट राइट अ लेटर। तो इंट्रोगेटिव जब आपने बनाना है ना, तो इसमें ध्यान रखना है कि ये जो सब्जेक्ट है ना और नॉट है, इसके ये जो हेल्पिंग वर्ब है और नॉट है, इसके बीच में सब्जेक्ट आना चाहिए। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो आई होप आपको ये आज का लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो पूरा वीडियो आपने देखा होगा, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। आगे वाली वीडियोज़ में हम और भी टेंस करेंगे। थैंक यू।